आपका पॉलिटिक्स में आने का क्या मकसद है, आपका क्या मंशूर है, आप पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं? हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, हुजूर का दिन तक में आना। शहीद भी हुए और दुनिया में उनको दहशतगर्द भी कहा गया। अमीर उल मुजाहिदीन ने जो हमें सबक दिया है उसके लिए हम काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DS डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला जाट और आप प्रोग्राम देख रहे हैं कि अवाम क्या चाहती है। और आज हम खड़े हैं यतीम खाना चौक में और हम इन अवाम से पूछते हैं कि ये अवाम क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, शेरवान रिजवी, तहसील ज़िला पाकपतन शरीफ। सर, जैसा कि आपकी पार्टी है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तो आपका पॉलिटिक्स में आने का क्या मकसद है, आपका क्या मंशूर है, आप पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं? हम वही पाकिस्तान देखना चाहते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और यहाँ पे जो कानून है वो शरीयत का बनाना चाहिए। ये जो यहूद नसारा के गूंगे जेंट, चाहे जरदारी है, चाहे इमरान है, चाहे नवाज है, कोई भी है, ये सारे अपने अपने मुल्कों की यहूद नसारा की जंटी कर रहे हैं। इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। कभी आ जाते सड़कों पर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, कभी ज़िंदगी तमाशा फिल्म बनाते हैं, कभी हम जींस पे फिल्म बनाते हैं। आप सर क्या चाहते हैं, आप पाकिस्तान को किस तरह का देखना चाहते हैं? आपकी अगर हुकूमत आती है पाकिस्तान में तो आप क्या देखेंगे, पाकिस्तान को आप क्या करना चाहेंगे? हम सिर्फ यही करना चाहेंगे कि जो कानून है ना वो शरीयत और कुरान और हदीस के मुताबिक जो फैसले हैं वो किए जाएं। तो क्या अब नहीं होते शरीयत के मुताबिक फैसले? मैं गाजी साहब का केस जब चल रहा था ना, जो जज था हमारे सुप्रीम कोर्ट का, उसने कहा गाजी साहब आपने काम तो ठीक किया है, यह आपने कुरान के भी मुताबिक किया और हदीस के मुताबिक किया, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ जो यहूद नसारा का कानून है ना, हम उसके ज़रिए आपको फांसी सुना रहे हैं। अब ये आप खुद आगे अब सवाल कोई बनता ही नहीं है आपका कि आप खुद सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है पूरे मुल्क का, वहाँ पे उसने माफ़ी मांग के उसने कहा है कि हम जो यहूद नसारा का कानून है उस पर अमल कर रहे, कुरान और हदीस पे नहीं कर रहे। तो आप लोग पाकिस्तान साद रिजवी साहब की अगर 2023 में इलेक्शन आ रहे हैं, अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो आप कैसा कानून पाकिस्तान में लाना चाहेंगे? वो हमारी जो मर्कज़ी क़यादत है वो बेहतर जानती है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। हम कुरान और हदीस और शरीयत के पाबंद हैं और शरीयत ही चाहते हैं। और जो हमारा मशहूर है वो इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। और जैसा कि 2018 के सर्वे के मुताबिक TLP पाकिस्तान की चौथी बड़ी जमात है जी, तो आप लोगों को मीडिया पे कवरेज नहीं दी जाती, आपको नेशनल मीडिया दिखाता नहीं, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है वही हुक्मरानों के टाउट बने हुए हैं, उनके यहूद नसारा की हड्डियाँ खा रहे हैं, उनके पाँव चाट रहे हैं। अब देखें कि वहाँ पे हमला भी नहीं हुआ था, वहाँ 150 किलोमीटर वापस आया शौकत खानम में। ये तो बाबा जी ने फरमाया था कि या अल्लाह जो दीन के रास्ते में रुकावट बने हैं, ज़ाहिरी या बातनी, उनको चुन कर ज़लील, इससे ज़्यादा ज़िल्लत क्या हो सकती है? आपको रास्ते में हॉस्पिटल ही नहीं मिला। सर आप बताएं कि मीडिया आप लोगों को कवरेज क्यों नहीं देता, इसका मेन रीज़न क्या है? तरीक़े लब्बैक से लोग बहुत ज़्यादा हैं, उनको पता है हमारी अवाम ज़्यादा है, हमारी अवाम बिकती ही नहीं है, वो इस्लाम से बागी हो चुके हैं। जैसे आप जानते हैं कि आप देखें तरीक़े लब्बैक हमेशा अपना लाए अमल देती है, बहुत अच्छा मुस्बत तरीके से देती है और कानून के तहत देती है। जब तक तरीक़े लब्बैक को अच्छी तरह छेड़ा ना जाए, पहले कानून के पास जाते हैं, दरख्वास्तें देते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हमारे पे FIR हो जाते हैं, दहशतगर्दी के पर्चे हो जाते हैं। अब ये लॉन्ग मार्च लेके निकला है, मुझे नहीं समझ आती, एक गोली लगी है कि तोप चल गई है जो उसको पूरी जगह लग गई है। तो आपका मेन मकसद क्या है TLP पार्टी के आने का, पाकिस्तान में हुकूमत करने का, सियासत में हिस्सा लेने का मकसद क्या है? हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, हुजूर का दिन तक में आना। यहाँ पे कोई जाती मफाद के लिए नहीं आया, मैं जाती मफाद के लिए नहीं आया। जिंदाबाद। जैसा कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान की TLP चौथी बड़ी जमात है, ठीक है, इनको मीडिया पे भी नहीं कवरेज दी जाती, इनको मीडिया पे कवरेज क्यों नहीं दी जाती? जी, वो कैमरे की तरफ से पाबंदियाँ हैं और इसके अलावा जो भी दीन की बात करते हैं, आप 74 साल तारीख़ उठा। TLP का पॉलिटिक्स में आने का क्या मकसद है, आप पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं? जी, ये हमारे कायद अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह इसकी वजह बता गए हैं, और वजह ये है कि मुसलमान शहीद भी हुए और दुनिया में उनको दहशतगर्द भी कहा गया। माली माशी हर तरफ से मुसलमान ज़लील व ख्वार हो रहे हैं, तो इस वजह से तहरीक का आगाज़ हुआ ताकि मुसलमानों की जो
इज़्ज़त रफ्ता है उसको बहाल किया जा सके। TLP पाकिस्तान की चौथी बड़ी जमात है पाकिस्तान की, तो आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, तो आपका क्या मकसद है, आपका क्या मंशूर है? हमारा मकसद ये है कि हमने दीन को तख्त पे लेके आना है पाकिस्तान में। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया है हम उसको तख्त पे लाएंगे और अपने मुल्क की आवाम के लिए काम करेंगे और इसके लिए हम दिलो जान से कुर्बानियाँ देने के जैसा कि 2023 के इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो अगर आप हुकूमत में आ जाते तो आप ऐसा कौन सा काम करेंगे जो बाकी जमातें नहीं कर रही? हम इसके लिए काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अमीरुल मुजाहिदीन ने जो हमें सबक दिया है उसके लिए हम काम करेंगे, क्योंकि हमने दीन को तख्त पे लाना है। इसलिए हमने लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों से मिलना है, उनको शऊर देना है, उनको अक्ल देनी है कि इन लोगों ने 70 सालों में 75 सालों में हमारे मुल्क के लिए क्या किया है। लोग बेचारे जो हैं गुर्बत की लकीर से भी नीचे चले गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब तहरीक लब्बैक आएगी तो इंशाल्लाह जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तख्त पे आएगा तो इंशाल्लाह हर तरफ बहार ही बहार होगी। हर मुसलमान को इज़्ज़त मिलेगी, हर मुसलमान को जो उसकी बुनियादी सहूलतें हैं उसको घर पे मिलेंगी इंशाल्लाह। तो सर, जैसा कि मीडिया आपको लोगों को कवरेज करता है, तो आप कहते हैं कि मीडिया आप लोगों को क्यों कवरेज नहीं करता? हम आज इधर आए हैं कवरेज करने के, तो बहुत से लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं, तो ये क्या बात है? हमें कवरेज क्यों नहीं करने दी जा रही? आपको कवरेज करने दी जा रही है, वो पता नहीं कौन लोग होंगे जो आपको मिले, पता नहीं कोई मुखालफिन होंगे, कौन होंगे। तो हम तो कहते हैं आप ही के लोग थे, ये TLP के लोग थे, वो ये बात तो है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे वो कह रहे थे कि आप इंटरव्यू लें, और कुछ कह रहे थे कि रुक जाएं, आप थोड़ी देर बाद लें, आपके पास आपका कार्ड किधर है चैनल का। तो आपको पहले अपने लोगों को थोड़ा सा गाइड करें ना कि मीडिया को, हमें तो आज़ादी है, हम जहाँ जाएं हम इंटरव्यू ले सकते हैं, लेकिन जब हमें कोई रोकता है तो ये हमें भी बुरा लगता है, आपको भी बुरा लगता होगा। तो आप क्या कहेंगे कि इन अवाम को आपको शोर देना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल अवाम को शोर है। इंशाल्लाह तहरीर लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ जो मुंसलिक लोग हैं इंशाल्लाह वो ऐसा नहीं करते, वो इसके लिए दिन रात काम करते हैं। वो आपको बहुत बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं ये मीडिया वालों को, और इन के साथ चलते हैं वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लब्बाइक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बाइक। इंशाल्लाह ये हमारा ये दावा है कि हम जिस दिन तरीक़े लब्बैक इक़्तिदार में आएगी, गरीब आदमी खाना खाने लगेगा। ये हमारा ये वादा है, सबसे बड़ा वही हमारा वादा है कि, और इसके बाद हमारे तरीक़े लब्बैक आपके सामने है जो कुछ भी है, तो इसमें कोई मतलब कि छुपाने वाली बात तो है नहीं है। तो आपने कहा कि मीडिया वाले इसलिए हम मीडिया से नफ़रत करते हैं कि किसी जगह पे आपने हमारा किरदार किसी के सामने नहीं रखा। ले जाते हैं लेकिन खुफिया खाने रखते हैं, कभी किसी को मीडिया के सामने भी रखो ना, क्या आपको पता ये हर कोई तो ऐसे नहीं करता। आज हम आए हैं कवरेज करने, आप लोगों का लेने, आपकी राय लेने, आप लोग क्या चाहते हैं। तो अगर आप हम लोगों को रोकेंगे, हमें तो कभी कभी डर भी लगता है कि ये हम पर हमला ही ना कर दें। ये कभी आप ये आपकी ना जो माइंड है ना, ये गलत माइंड है, ये कभी हो नहीं सकता। ये कितने लब्बैक वाले, अगर किसी ने आपसे कुछ बदतमीज़ी की है, इस बात के मैं देता हूँ। मैं बिल्कुल कारकुन हूँ तरीके लब्बैक का, मैं वाइट का पेपर पे साइन करके देता हूँ। अगर तरीके लब्बैक वालों ने आपको नुकसान पहुंचाया है उसकी मैं जवाबदारी देता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धोने के लिए तैयार हूँ अगर आपके साथ उन्होंने कोई इस तरह की है। ठीक है, जैसे आपका हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप भी हमारी रिस्पेक्ट किया करें जब इधर हम आए। लेकिन आज ही मैंने देखा, मैं बड़े शौक़ से आया था कि आप लोगों को कवरेज करो, लेकिन 2-3 लोगों ने मुझे रोका, तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बात। ये इस वजह से हुआ है कि आप लोगों का जो पहले वाला माइंड है ना, जो हमारे साथ नफ़रत का आज़ार है आप लोगों का, इस वजह से इन लोगों ने किया है। अगर आप लोग हमारे कवरेज देते, ये कभी भी ये बात ना होती। हमारे मुर्शद पाक का जितना बड़ा इज्तिमा होता है ना, आपने कभी कवरेज नहीं दी। अगर आप कवरेज देते तो ये बात ना होती। ये आप आज हम आए ना, अगर आज आए हैं तो हमारा तो माइंड यही है कि आप लोग मतलब कि एक आए हैं घूम फिर के हमारा देखेंगे ये इनके पास कितने की मतलब के बंदे हैं, और उसके बाद आप जाके आप लोग हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया करें, हम भी आपके साथ। जी इंशाल्लाह हम तो करने के लिए तैयार हैं। तरीके लब्बैक है ही कॉम्प्रोमाइज़ का नाम।